महाशिवरात्रि व्रत का पूजन और उद्यापन कैसे करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, इसका विचार शिवरण शास्त्रों में मिलता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत कम से कम 14 साल करना चाहिए, और जब इस व्रत को आप आगे नहीं कर सकते हैं तो इसका उद्यापन कर देना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला सबसे प्रमुख व्रत है। पूरे साल की शिवरात्रि और सावन के सोमवार के व्रत से भी अधिक महत्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के शिवरात्रि व्रत का है। इसकी वजह यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ सृष्टि में पहली बार अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। इसलिए महाशिवरात्रि की प्रकृति और पुरुष शिव और शिवा के मिलन का दिन कहा जाता है। इस दिन प्रकृति एकाग्र होती है, इसलिए मन को एकाग्र करके शिवजी और देवी पार्वती में लगाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भक्त मन को शिवजी में लगाकर सच्ची भक्ति में महाशिवरात्रि का व्रत को पूजन करता है, उसके सभी पाप और अपराध शिवजी क्षमा कर देते हैं और वह संसार के तमाम सुखों को भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए शिव भक्त महाशिवरात्रि का इंतजार पूरे साल करते हैं और बड़े ही मनोभाव से शिवजी की पूजा करते हैं और गंगा जल, बेलपत्र, धूप, दीप, शहद, घी आदि से शिवजी का अभिषेक पूजन करते हैं। लेकिन कई भक्त किसी कारण से महाशिवरात्रि का व्रत कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जब उन्हें लगता है कि वह व्रत नहीं कर पाएंगे तो लेकिन शिवजी की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते आए हैं तो आपको व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नियम यह बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत आप करते हैं तो कम से कम 14 साल व्रत को पूरा करें, फिर महाशिवरात्रि व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन कर दें। महाशिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि: चावल, मूंग, उड़द की दाल लेकर एक लिंग तो भद्र मंडल बना लें। इनके बीच में 2 कलश स्थापित करें और चारों कोनों पर 3-3 कलश रखें। बीच के दोनों कलश पर शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। एक पर सोने अथवा तांबे से शिवजी और दूसरे पर चांदी की देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की धूप, दीप, फल, चंदन, बेलपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से शिवजी के शिवलिंग की पूजा करें, हवन करें। फिर सैया, अन्न, धन, वस्त्र, गोदान जो भी आप दान करना चाहें वह दान करें। फिर पुरोहित को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस तरह शिवजी के महाशिवरात्रि के व्रत का उद्यापन किया जाता है। वैसे संभव हो तो जीवन पर मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भक्त फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत पूजन और जागरण करता है वह फिर माता के गर्भ में लौट कर नहीं आता। यानी ऐसा शिव भक्त जन्म मरण से चक्र से मुक्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय।